सहकारी बैंक कर्मचारी पर निजी निवेश का आरोप, कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग। बड़वानी जिले के पाटी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी पर निजी कंपनी में निवेश कराने का आरोप, शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से जांच, कार्रवाई और राशि वापस दिलाने की मांग की। बड़वानी जिले के पाटी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के एक कर्मचारी पर निजी कंपनी के फंड में निवेश कराने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई और निवेश की गई राशि वापस दिलाने की मांग की है। पाटी निवासी इशाक मिर्जा ने कलेक्टर को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पाटी में तात्कालिक पदस्थ कर्मचारी जावेद मंसूरी ने अपने पद का प्रभाव दिखाते हुए उनके दोनों बेटों के नाम से की गई एफडी की राशि निजी कंपनी के फंड में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें इस निवेश की पूरी जानकारी नहीं थी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। शिकायतकर्ता ने आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित बैंक कर्मचारी के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई की मांग की है। साथ ही निवेश की गई राशि वापस दिलाने की गुहार भी लगाई है। फिलहाल शिकायत कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुकी है। अब प्रशासन द्वारा मामले की जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में जब बैंक कर्मचारी जावेद मंसूरी से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब इस पूरे मामले में सभी की नजर प्रशासनिक जांच पर टिकी है। जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि और आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी। क्या नाम है? इशाक मिर्जा पाटी। कलेक्टर आए हो? क्या समस्या जी कलेक्टर में आए। क्या समस्या लेके आए? ये 26/3/2013 को मेरे 2 लड़कों के नाम से एफडी करवाई थी जिला सहकारी बैंक में। कितने रुपए? 50-50 हजार की। फिर क्या हुआ? तो वहाँ का जो मैनेजर है जावेद मंसूरी, उसने मेरी बगैर अनुमति से सहारा में कर दी। उसके दौरान तो मैं एफडी लेने गया तो वहाँ पर मुझे सहारा की पॉलिसी दी गई। तो सहारा की पॉलिसी दी गई तो मैंने उससे सवाल करा कि भाई मैंने जो जिला सहकारी बैंक में करवाई थी तूने सहारा में क्यों कर दी मेरी बगैर अनुमति से? तो उसने कहा कि नहीं रे, तेरे को पैसे मिल जाएंगे, मैनेजर में हूँ, तेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, उसकी मेरी जवाबदारी। उसके बाद काफी बार उसके घर गया, मेरा पैसा दिलवा दो यार, मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दिलवा दो, मेरा पैसा दे दो। लेकिन वो कि यार पैसे डूब गए, मैं क्या करूँ। मैंने वाली भी गया बैंक में, वहां पर भी उसने ऐसा ही किया। यहाँ पर आया, उसके घर भी गया तो वो भी ऐसा ही किया रहा। फिर उसके उपरांत तो मैंने उससे ये कहा कि यार भाई दे दे, नहीं तो मैं कार्रवाई कर दूंगा। क्या आवेदन पे कार्रवाई कर दूंगा। तो फिर कार्रवाई करिए। कार्रवाई होने के उपरांत तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। जांच के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। आपने आवेदन दिया उसके आधार पर? हाँ, उसके आधार पर सस्पेंड कर दिया। क्या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि वो मतलब किसी और के थ्रू मतलब जो मेरी जमा राशि है वो देने की बात करता है और मुझे मेरा 13 साल का जो ब्याज है वो नहीं मिल रहा है। तो मैं कलेक्टर के चक्कर काट रहा हूँ। कितनी बार अभी आवेदन दे? मैं ये समझ लो 6 से 7 बार हो चुका है। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई बस ये वो कलेक्टर द्वारा ये किया जाता है कि 1 लाख रुपए मिलेंगे, मेरा ब्याज नहीं मिलेगा और ब्याज का कोई उसमें उल्लेख भी नहीं आता कि तुमको ब्याज सहित पैसा मिलेगा। तो ये जो 1 लाख रुपए का आपको किया जा रहा है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये कलेक्टर द्वारा। ये वो सामने वाले के मतलब किसी और के थ्रू फोन लगवाता है वो। ऐसा। तो फिर आज और आवेदन दे। इसी प्रकार कोर्ट में भी केस चल रहा है? नहीं, मेरा तो जनसुनवाई नहीं चल रहा। मेरे को कोर्ट से कोई मतलब ही नहीं। कोर्ट में नहीं चल रहा? नहीं, ना कोई मेरे पास कोर्ट का कोई लिखा हुआ है, ना कोई आवेदन है, ना कोई जानकारी मेरे को इस चीज। कोर्ट में नहीं, मेरा जनसुनवाई नहीं। एटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।